2.3 है और ये अपना नया वाला एनसीईआरटी है। पुराने वाले एनसीईआरटी में 2.4 एक्सरसाइज थी। हाँ। तो नए वाले एनसीईआरटी के 2.3 एक्सरसाइज में पहला दूसरा क्वेश्चन तो अपना बहुत सिंपल है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फोर्थ जो है स्प्लिटिंग मेथड से चलता है, मिड टर्म स्प्लिट करना होता है। अब फिफ्थ में 4 टर्म्स दे दिए गए, ये समझ में आ भी जाएगा तो भी इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। क्या प्रॉब्लम है ना वो अभी देखते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं एक बार, मिड टर्म स्प्लिट भी देख लो कैसे होता है। सिंपल है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक दो बार छोड़ दोगे तो फिर इसमें भी गलती हो जाती है। फोर्थ का 12x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, हमेशा बहुत सिंपल मेथड है, पहले वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को आपस में करना होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले और आखिरी वाले टर्म को क्या कर लेना, आपस में इनटू कर लेना। 12x² मल्टीप्लाई 1, तो कितना आंसर आएगा, 12x² आएगा। मैं यहाँ पे जो भी स्टेप कर रहा हूँ ना वो तुम लोगों को माइंड में करना है, इसे माइंड में करना है। अभी प्रैक्टिस करने के लिए तुम साइड में लिखो और जितने हो सके कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन कर लेना, ऐसे ही स्टेप्स लिख लिख के, स्टेप्स लिख लिख के कर लोगे, या फिर इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार 5 बार 6 बार करके जितने बार हो सके तुम्हारी कैपेसिटी उतने बार देखना, और इस स्टेप को पूरे माइंड में तुम्हें लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अगर ये स्टेप तुम लर्न कर लेते हो तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत फास्ट होता है। तो पहले और लास्ट वाले टर्म को हम इंटू करेंगे तो 12x² आएगा। फिर इस 12x² को तुम्हें ना स्प्लिट करना है दो पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12x² आ जाए, और इनको प्लस या माइनस करने पे, प्लस या माइनस करने पे, यहाँ पे माइनस का जो मिड टर्म तुम देख रहे हो, यहाँ पे जो भी टर्म आप यहाँ पे देख लोगे x के साथ जो होगा वो टर्म आ जाना चाहिए सॉल्व करने पे, प्लस या माइनस करने पे, ठीक है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो तुम बोलोगे कि भैया 12x² है, इसको ब्रेक कैसे करेंगे। तो 12x² को ब्रेक करने का तरीका है, तुम इसको एलसीएम ले लेना। तो 12x² को एलसीएम लोगे तो ऐसा करते हैं, सिर्फ नंबर उठा लो, सॉरी इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना 12 का। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो इसको अलग अलग नंबर्स को हमने 12 को अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। जैसे कि 12 को हम लोग 2 मल्टीप्लाई 3 अलग अलग सेक्शन में हमने बांट दिया। तो तुम देख सकते हो, अगर मैं 2 2 4 ले लूँ और 3 ले लूँ, 4 और 3 को प्लस कर दूँ तो मेरा 7 आ जाएगा। तो हमें तो 7 ही चाहिए, इस 7 की नीड है ना हमें। तो इस 7 को हम लोग कैसे ला सकते हैं, 4 + 3 करके 7 ला सकते हैं। और 4 और 3 को अगर हम इंटू भी करते हैं तो हमारा 12 भी आ जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें x² भी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, 4 के साथ भी x लगाते हैं, 3 के साथ भी x लगाते हैं, ताकि 4x + 3x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और अगर हम 4x और 3x को अगर इंटू भी करते हैं, 4x × 3x, तो हमारा आंसर आएगा 4 3 12। और x को इंटू करोगे तो x² आ जाएगा। तो 4 3 12x² आ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग 12x² को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अलग अलग सेक्शन में, जिसमें से एक होगा 4x और एक होगा 3x। तो 4x और 3x को इंटू करोगे तो 12x² आ जाएगा, अब 4x और 3x को प्लस करोगे तो 7x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें माइनस की नीड नहीं है, यहाँ पे हमें प्लस करना है जिससे 7x आ जाएगा। सिंपल है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इन सब नंबर्स को यहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है उसको ध्यान से देखो। 12x² है उसको सेम टू सेम एज इट इज लिखो। -7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 7x, अच्छा एक चीज़ और, ये टर्म तो माइनस में दिया हुआ है, ये 7x तो माइनस में है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें आंसर को नेगेटिव में करके लाना है। तो देखो, हमें 4 और 3x को प्लस करना है, 4x और 3x को प्लस करना है, लेकिन आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। तो 4x और 3x को हमें क्या करना है, प्लस करना है, बट आंसर माइनस का 7x आना चाहिए। तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल, अगर हम 4x को भी माइनस में रखेंगे और 3x को भी माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस करने, तो हमें इस कंडीशन में इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो 4x और 3x 7x हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इन दोनों में से डोमिनेंट कौन है, 4x ज़्यादा डोमिनेंट है या 3x ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है। तो 4 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है ना, 4 3 से बड़ा होता है, तो 4 का मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तुम उसके आगे देखना कौन सी साइन लगी हुई है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो आंसर भी तुम्हारा 7x भी किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का 7x कब आएगा, जब हम माइनस का 4x और माइनस का 3x दोनों को लेंगे
हमारा माइनस का 4x और माइनस का 3x होना चाहिए, तभी माइनस माइनस प्लस होगा और तभी माइनस का 7x आएगा। तो ऐसे कंडीशन की ऐसे क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें ये कंडीशंस उतनी ज़्यादा ही ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगी। तो इधर देखो 12x² है, हमें माइनस का 4x लेना है और माइनस का 3x लेना है, ठीक है। अब फिर प्लस में हम 1 को एज इट इज लास्ट वाले को लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे दो फैमिलीज रेडी हो रही हैं, एक फैमिली ये हो गई और एक फैमिली सेकेंड वाली हो गई। तो हम देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है। तो 12x² और 4x में दोनों में 4 जो है दोनों में कॉमन है, तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो x² और x दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो हम 12 की जगह क्या लिख सकते हैं, 12 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। मतलब 4 3 12 हो जाएगा, और इस x² का एक x तो हमने बाहर ले लिया है, तो हम दूसरे x को अंदर लिख लेते हैं। तो 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा। अब इन भाई साहब को तो हमने पूरी तरीके से बाहर ले लिया है, 4x तो पूरा कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस को माइनस ही रहने दो, ठीक है। तो देखो ये टर्म्स कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि 4x 3x से मल्टीप्लाई होकर के 12x² आ जाए, अब 4x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4x दोबारा आ जाए, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऐसे सॉल्व करना है। और होता क्या है, ये जो सेम ब्रैकेट तुम देख रहे हो 3x - 1, इसी ब्रैकेट को दोबारा रिपीट करो, 3x - 1 को दोबारा रिपीट कर देना, और ये प्लस का जो 1 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, इसको कंपेयर करो। दो लास्ट टर्म्स हैं, प्लस के 1 और माइनस के 1 को कंपेयर करो, प्लस के 1 और माइनस के 1 को कंपेयर करो। अगर हम माइनस के 1 में मल्टीप्लाई कर दें माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 इज इक्वल्स टू प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें इस माइनस के 1 को इस प्लस के 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे माइनस का 1 लगा लेते हैं। ये जो माइनस का 1 है जाके 3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x आ जाएगा। सेम यही -1 जब जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, जब तुम कॉमन ले सकते हो। 3x + 1 में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 3x + 1 में से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो और 3x + 1 को 3x - 1 की जगह लिखो। तुम्हें ऐसे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और एक चीज़ जो हमेशा इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट है फर्स्ट वाला और सेकेंड ब्रैकेट है, ये दोनों सेम होना चाहिए। ब्रैकेट अगर सेम नहीं हो पा रहा है तो तुम्हारा क्वेश्चन गड़बड़ है, तो उसको दोबारा रिपीट करके देखना। तो 4x को लिख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और, 3x - 1 है 3x - 1, क्या ये दोनों, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करके लिख देता हूँ। 4x ब्रैकेट में 3x - 1 लिखा हुआ है, फिर -1 है, फिर ब्रैकेट में 3x - 1, 3x - 1। कंफ्यूज मत होना, इसको मैं हटा देता हूँ। तुम देखो 3x - 1 यहाँ पे भी है, 3x - 1 यहाँ पे भी है, तो 3x - 1 को हम ले लेते हैं कॉमन। तो 3x - 1 को हमने कॉमन ले लिया है, 3x - 1 और 3x - 1, तो क्या बचा, इधर 4x बचेगा और इधर माइनस का 1 बचेगा। तो इस तरीके से हमने जो ब्रैकेट कॉमन आना था वो कॉमन ले लिया है, और जो कॉमन नहीं आ रहे थे, जैसे 4x हो गया तो 4x को यहाँ लिख दिया, -1 को यहाँ लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। तो इसको देखो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना ये चीज़, जब तुम माइंड, तो देखो ये फाइनल आंसर आ गया है, लेकिन इसमें टाइम लगा है, तो इसका अनदर एग्जाम्पल को हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं, दूसरे मेथड सेम रखते हैं और दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं। देखो तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये फोर्थ का सेकंड पार्ट है। फोर्थ के सेकंड पार्ट में 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। तो जैसा कि मैंने बोला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इंटू करना है, तो 2 3 से कितना आएगा 6x²। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को इंटू करने पे ऐसा कोई टर्म आएगा, उसको अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे तो ये ब्रेक होगा, 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3। तो तुम देख सकते हो इन दोनों टर्म्स का यूज़ करके हम 7x नहीं ला सकते, ना ही प्लस करके, ना ही मल्टीप्लाई करके, ना ही माइनस करके, लेकिन हम 6x² को ऐसे ज़रूर ब्रेक कर सकते हैं। किस तरीके से, 6x + x, 6x में अगर मैं x प्लस कर देता हूँ तो कितना आंसर आएगा, 7x आ जाएगा, और 6x और इसी x को मैं इंटू कर दूं तो कितना आएगा, 6x² आ जाएगा। तो हमें इस तरीके की माइंडसेट डेवलप करनी है क्वेश्चन को करके। क्वेश्चन करोगे तो ये माइंडसेट खुद ही डेवलप होगा, खुद ही क्रिएट होगा कि किस तरीके से हम 6x को स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक करें कि इनको प्लस करने पे 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6x² आ जाए। तो इसको ब्रेक करते हैं, 2x² + 6x + x + 3।
तो देख सकते हो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं मिड टर्म वालों को तो 7x आ जाएगा, और इंटू करते हैं तो 6x² आ जाएगा। तो कोई बड़ा बात है नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है और साथ ही साथ 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के भी टेबल में आता है और 6 के भी टेबल में आता है। तो 6 जो है 2 के टेबल में रिपीट हो सकता है, तो हम लोग आराम से 2 को कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में x भी कॉमन आ रहा है तो x भी ले लो। ब्रैकेट में क्या बचा, तो 2x² में से अगर x कॉमन ले लिया तो x बचेगा, प्लस 6x की जगह यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि 2x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आ जाएगा, और 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² आ जाएगा। बस हमें ये ब्रैकेट फाइंड करना था। अब हम जानते हैं इसी ब्रैकेट को हमें रिपीट करना होता है, ठीक है। तो हम इसी ब्रैकेट को रिपीट कर लेते हैं, x+3 लिख लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ऊपर भी x+3 है, नीचे भी x+3, मतलब लास्ट के जो टर्म्स है वो सेम आ गए। बहुत कम क्वेश्चन में ऐसे होता है कि लास्ट टर्म सेम आ जाए, बट सही है, इक्वेशन बहुत सिंपल था। x+3 को हमने रिपीट कर लिया, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो तुम 1 को कॉमन ले लेना, क्योंकि 1 सबका HCF होता है, तो 1 सबके कॉमन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2x+1, इन दोनों टर्म्स को साथ में लिख लो, 2x+1 को। और ये जो x+3 और x+3 दोनों सेम है, तो इन दोनों सेम ब्रैकेट्स में से कोई से भी एक ब्रैकेट को तुम यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन अगर ट्राई करोगे, थर्ड भी देख लो, मैं क्या आता हूँ। 6x² है प्लस 5x है और माइनस का 6। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन को भी बिल्कुल सेम रिपीट करोगे, सेम प्रोसेस को बार बार उन्हीं स्टेप्स को माइंड में रिकॉल करते रहो, क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होता चला जाएगा। 6x² को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36x² आ जाएगा। अब हमें इसी 36x² को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे हमें प्लस या माइनस करने पे 5x फाइंड हो जाए। तो क्या करोगे, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम 2 2 4 और 3 3 9 का पेयर ले लें, 9 और 4 का पेयर ले, तो 9 में से 4 को माइनस करोगे तो 5 हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 9 के साथ भी x ले लेते हैं तो 4 के साथ भी x लेना पड़ेगा, तो 9x में से 4x जाएगा तो 5x फाइनली फाइंड हो जाएगा। तो हम एक टर्म को 9x ले सकते हैं, दूसरे टर्म को 4x ले सकते हैं। तो 9x में से 4x जाएगा तो 5x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रखना है, हमें माइनस रखना है, तो माइनस करने पे हमारा 5x आ सकता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था 6x² को लिख सकते हैं, और 5x की जगह हम 9x लिख लेंगे, ओके। 9x और माइनस 4x, क्योंकि 9x में से 4x जाएगा तो 5x फाइनली फाइंड हो जाएगा, -6। अब देखो इन दोनों टर्म्स को देखो, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो दोनों में से 3 कॉमन ले लिया है, और दोनों के पास x का टर्म है तो x भी हमने कॉमन ले लिया है। तो 6x² में से x बचा और 2 भी बच गया, तो 2x कॉमन आ गया, प्लस 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो इसको तुम रिपीट करके देख सकते हो, 3x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे 6x², 3x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x आ जाएगा। अब मैंने जैसा कि बोला था इसी सेम ब्रैकेट को तुम रिपीट कर सकते हो, बट कुछ नया करके देख लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, साथ ही साथ भाई माइनस भी कॉमन आ रहा है तो माइनस भी ले लो। तो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2। ब्रैकेट में माइनस के 4x की जगह क्या लिखोगे, तो 2x लिखना है, क्या लिखोगे, 2x। सो माइनस के 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। फिर इसी माइनस के 2 को जब तुम प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 प्लस के 3 से इंटू होकर के माइनस का 6 आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला था ब्रैकेट सेम होना चाहिए, 2x+3 और 2x+3, यहाँ पे ब्रैकेट सेम है, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही निकलेगा। 3x और -2 को तुम साथ में लिख लो, 3x - 2, और ये जो सेम ब्रैकेट्स हैं इन दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को तुम अपने आंसर के तौर पे यहाँ लिख सकते हो। ये जो फाइनल है ये तुम्हारा आंसर है। तो इस तरीके से इसे याद रखना कि जो लास्ट ब्रैकेट्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए, सेम होंगे तो आंसर करेक्ट होगा, नहीं होंगे तो आंसर इनकरेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं, अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही हो तो ध्यान रखना, जैसे कि हम लोग कोई भी 2 टर्म ले लेते हैं कॉमन को समझने के लिए, जैसे माइनस का 4x और माइनस का 6 है। अगर तुम्हें इसमें से कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकालना है, तो कैसे कर सकते हो, तो 4x की जगह तुम क्या लिख सकते हैं, 4x की जगह लिख सकते हैं 2 × 2x लिख सकते हो। -6 की जगह क्या लिख सकते हो, तो 2 × 3 लिख सकते हो। दोनों में से किसी भी एक टर्म को हमें नेगेटिव तो रखना पड़ेगा,
एक टर्म को नेगेटिव रखोगे तभी हमारा आंसर नेगेटिव होगा, तो ये भी 2 नेगेटिव रख लो, इस 2 को भी नेगेटिव रख लो। तो हम देख सकते हैं माइनस का 2 यहाँ पे कॉमन आ चुका है। तो हम इस तरीके से कॉमन लेते हैं, तो जो कॉमन आता है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं आता है उसे हम ब्रैकेट के अंदर ही रिपीट कर लेते हैं। तो प्लस का 3 है तो प्लस का 3 है, प्लस का 2x है, यहाँ पे प्लस का 2x है, और दोनों टर्म्स के बीच में प्लस इसलिए यूज हुआ है क्योंकि 3 भी पॉजिटिव है, इन दोनों को हमें सम करना है। तो इस तरीके से तुम कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने में और प्रॉब्लम हो तो बताना, इससे आगे कोई और वीडियो बनाऊंगा उसमें कॉमन के लिए बता दूंगा कि कॉमन कैसे लेना होता है नंबर। वैसे बहुत ईजी है, इसी में समझ में आ गया होगा, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता इतना। तो देखो एक लास्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का पार्ट है, उसको करके देख लेते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये वाला क्वेश्चन 4th क्वेश्चन का ही पार्ट है, इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से इंटू करोगे, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म आपस में जब इंटू होंगे तो कितना आएगा, 12x² आएगा। तो इस 12x² को क्या करना है, इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक करोगे, तो हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं जैसे कि 4 इंटू 3। 12 किससे कैसे आ सकता है, 4 इंटू 3 से आ सकता है। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर मैं 4 के साथ भी x लूँ, 3 के साथ भी x लूँ, तो 4x और 3x को इंटू करोगे तो 12x² आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 12 यहाँ पे 4x और 3x 12x² की जगह लिख सकता हूँ। एक चीज़ और, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 4x में से 3x को माइनस करोगे तो x आ जाएगा, लेकिन हमें आंसर माइनस का x चाहिए। तो आंसर नेगेटिव में तब आता है जब हमारे क्वेश्चन में जो नंबर हो, जो टर्म्स हो, उसमें बड़े वाले टर्म का जो वैल्यू हो वो नेगेटिव में हो, छोटे वाले टर्म पॉजिटिव में हो। तो तुम देख सकते हो प्लस माइनस माइनस 4x में से 3x के तो x आ जाएगा, और जो बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में होगा। 4 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो इसके आगे माइनस है, तो हमारे आंसर के भी आगे माइनस होगा। तो बेसिक सी चीज़ है, तो इसका मतलब माइनस के x की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो 3x² माइनस x माइनस 4 हमारा क्वेश्चन था, तो 3x² माइनस की x की जगह रिप्लेस कर दो माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4 लिख लो। आगे इन दोनों टर्म्स में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लो, 3x² की जगह सिर्फ 3x बचेगा, माइनस 4x का x कॉमन आ गया तो 4 बचेगा यहाँ पे। फिर इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4 में से 1 कॉमन आ रहा है, तो हम प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, और इसी सेम 3x माइनस 4 को यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। तो 3x माइनस 4 एंड 3x माइनस 4 कॉमन आ रहे हैं, तो हम 3x माइनस 4 को कॉमन ले सकते हैं। फिर x प्लस 1 हमारा लास्ट टर्म बच गया। तो इस तरीके से ये दोनों टर्म तुमने फाइंड किया, तो ये तुम्हारा आंसर हो चुका है। इन्हीं जो मिड टर्म स्प्लिट मेथड है, इसी को तुम बार बार रिपीट करोगे। इसका एक जो मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें ब्रेक करके बताया था उसको कर लेना, उसको ध्यान से देखना, और बाकी के 3 क्वेश्चंस को कर लेना। इन 3 क्वेश्चंस को करने के बाद कुछ एग्जांपल्स अलग से सॉल्व कर लेना, एग्जांपल्स मिल जाएंगे तुम्हें। तो उन एग्जांपल को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, बहुत ही सिंपल है। बस इन्हीं मेथड को तुम माइंड में रिकॉल करते रहो, ये मेथड माइंड में रिवाइज करते रहोगे, इसी टर्म को रिवाइज करते रहोगे। भले दिखने में बहुत लंबा लग रहा है, बट इसको 4-5 बार करोगे तो ये तुम्हें लर्न हो जाएगा, इजीली कर लोगे। ठीक है।